चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेट एक्सरसाइज मिसलेनियस 4 सवाल हो चुके हैं। सवाल नंबर है 5। फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ आइसोस्केल्स ट्रायंगल। मतलब अपन एरियो मैक्सिमम करना है। टारगेट कंप्लीट अपन समझ आ गया। किस चीज़ को करना है? कोई आइसोस्केल्स ट्रायंगल है, ट्रायंगल को एरियो इंस्क्राइब्ड इन इलिप्स। कोई इलिप्स के अंदर है, इलिप्स यो मान लिया अपन। क्लियर है? इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है अपन एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 और हमेशा यही होगा। तो आप तो वाई को मान काट डांगा एक, ये इन जाके माइनस को तो एलसीएम लेंगा, ये उड़ा आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, वाई को क्यों काट दे, बी स्क्वायर इन जाके गुणा में एक्स या वाई मुँह एक ही कर देख रहा, एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेट करांगा जो कि हमेशा ही हुआ है क्योंकि एक चीज़ में चेंज होगा। ठीक है, तो ये है पिछला सवाल नए करने के कारण। तो सर जी एक्स और या वाई कमी खा गई जी भाई। अरे रुक जा, डाउट पूछूं मैं भाई कमी खा गई माने सवाल। वाई स्क्वायर टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड बी अपॉन ए। देखिए इसके अंदर विद इट वर्टेक्स एंड वन एंड ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस मान लियो यो है कोई आइसोस्केल्स ट्रायंगल जो इसके अंदर बड्डी बनेगी, उसको एरियो अपन बताना है। फाइंड मैक्सिमम एरिया, उसको मैक्सिमम एरिया कितना उसका है। तो इसके अंदर आइसोस्केल्स ट्रायंगल बनेगी, यह बनेगी हमेशा यो पॉइंट होगा एक्स एक्सिस का प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी, यह होगा वाई का। यो पॉइंट है मतलब है ए जीरो, यो पॉइंट है माइनस ए जीरो, यो है जीरो बी, यो है जीरो माइनस बी। ठीक है, ये जो मान होगा ना ये इलिप्स में इसका एक है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का। ये बात समझ आई है सबका? क्लियर है? यह है इलिप्स की इक्वेशन। ये अपनी ट्रायंगल बन गई इसकी भाई। ये जो है मैक्सिमम या बन सका है या बन सका है या बन सका है, जो भी आइसोस्केल्स ट्रायंगल बन सका है उसको मैक्सिमम एरिया कितना होगा उसके, या उरे तक आ रही होगा उसके, या उरे तक ही हीरो रखी होगा अगले आधुन तो आगे जाएगी। यह बात तो अपन भी अंदाजा जो है। तो इसको ट्रायंगल को मैक्सिमम एरिया कितना उसका है, यो पॉइंट क्या होगा x1 माइनस को y1 मान लियो, या यो x1 क्योंकि x नेगेटिव है उधर, क्योंकि यो x पॉजिटिव इन x है नेगेटिव, y पॉजिटिव y नेगेटिव, तो ये माइनस है y1। मतलब इस ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट क्या हो गया अपना, ट्रायंगल ये बन गई, यो पॉइंट हो गया 0 और a, ये कितना हो गया माइनस x1 y1, तो y की वैल्यू यह है तो y1 की वैल्यू पूरी ही होगी। y की आप वैल्यू काट दी, निचली साइड माइनस होगा तो माइनस बी अपॉन ए की 2 माइनस है एक्स की 2, और यो पॉइंट x1 इनने तो माइनस ही है लेकिन y पॉजिटिव है उधर, तो कितना है b बाई ए और a की 2 माइनस है एक्स की 2, y पॉजिटिव है भाई ऊपरली साइड, ऊपर y पॉजिटिव y नेगेटिव। ट्रायंगल का तीनों कोऑर्डिनेट समझ आ गया। 10वीं में आप पढ़े हा एरिया ऑफ ट्रायंगल को फॉर्मूला, 10वीं में एरिया ऑफ ट्रायंगल को फॉर्मूला हो, अगर ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो है तो ट्रायंगल को एरिया का फॉर्मूला क्या है 1/2 x1 x2 x3, 1 के बाद 2 और 3 फिर 1 और 2। क्लियर है? यो फॉर्मूला यूँ भी पढ़े होते ट्रायंगल में x1 y1 x2 y2 x3 y3। क्लियर है? तो जब इस डेटर्मिनेट ने सोल्व करा यो डेटर्मिनेट के थ्रू जब भी यही वैल्यू आवेगी एंड सोल्व करांगा x1 y2 माइनस y3, फिर ये मियो माइनस x2
y1 y3 हो लेकिन माइनस कॉमन ले लिया तो y3 - 1 यो y1 यो फॉर्मूला इसमें बनो है यो +2 में डेरिवेट है सॉरी डेटर्मिनेट समझ आई है। तो उन चैप्टर में भी आप यह चीज़ पढ़ी ही तो ये वही फॉर्मूला है। ट्रेंगल है ट्रेंगल को एरिया कर लिया 1/2 x1 कौन सा ही मान लो यो a0 भी गलती में वो लिख गया ए वो स्टार्ट कर लियो x1 y2 - y3 इसमें यो घटायो तो माइनस माइनस यो गयो प्लस यो में x1 y1 है यो x2 y3 में न्यू सर्कल मान लियो क्योंकि मान लियो समझ आ गई। जो बड़ी ब्रैकेट है उरे छोटी एम यो घटाऊंगा देखे तो दोनों चीज जमा सेम है लेकिन माइनस माइनस मतलब इनमें उरे सोल्व करके दिखाऊँ ताने b/2 a/2 - x2 माइनस माइनस प्लस b/a a2 - x2 सेम ही है तो यही चीज़ कॉमन लगा लो के बच गयो 1 + 1 मतलब न्यू सोचो y यो सारो y है या z है यो z है यो z कितना हो गया 2z मतलब ये हो गया 2b/a a² - x²। यह बात समझ आई है क्लियर है। फिर ये वैल्यू एम यो घटाऊंगा 0 घटाऊंगा कोई फर्क x1 लिख दियो फिर y2 y3 - y1 एम यो घटाऊंगा 0 घटाऊंगा फर्क कौन पढ़ना मतलब है यो ही बच गयो b/a a2 - x2 फिर यो उरे लिखूँ आगे जगह को नहीं तो उरे लिखूँ x1 इकर एम यो घटाऊंगा 0 में यो घटाऊंगा तो माइनस लग जाएगा बस तो माइनस माइनस की हो जाएगा चलो माइनस ही पड़े रहते हो तो पढ़ एम यो घटाऊंगा ये प्लस को है एम यो घटाऊंगा तो उरे के लग गया माइनस कितना हो गया 1/2 एम ए कट गया 2b a² - x² देखे तो यह माइनस माइनस प्लस और दोनों रकम सेम है इतना क्या बताया जड और जड 2 जड ये टी सोच लो दिमाग में मतलब एक और एक जुड़ के ये चीज़ होगी या 2 x और b a² - x²। यह बात समझ पाए माइनस 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 यो प्लस हो चुकी है आगे बात समझे 2 कॉमन ए 2 यो और 2 कॉमन लियो ए 2 कट गयो समझ पाए बस यो बच गयो एरिया ऑफ ट्रायंगल के बच गयो b a² - x² प्लस x1 ये x1 है भाई ठीक है जो सारा क्योंकि आप x1 y1 पॉइंट मानने हाँ तो x1 y1 हो जाएगा जड़े भी x1 समझ गया क्योंकि x और y तो ओरिजिनली तो रहा है बाकी तो आप पॉइंट लाइज करवाया हाँ x1 b/a a² - x1 की स्क्वायर। अब जो इनने लिख लियो हूँ मैं यो गया अपनो इस ट्रायंगल को एरिया यो एरिया ऑफ ट्रायंगल का ही फॉर्मूला हो अब यो अपन करना है मैक्सिमम क्लियर है मतलब इक्वेशन बन गया दूसरा काम इसको फर्स्ट डेरिवेट और फिर इसको सेकंड डेरिवेट फर्स्ट डेरिवेट करके क्रिटिकल पॉइंट वो रखोगा सेकंड डेरिवेट मैक्सिमम या मिनिमम बताओगे और वो हैंस प्रूव्ड टारगेट समझ आ गया। फर्स्ट डेरिवेट करा हाँ विद रिस्पेक्ट टू x1 क्योंकि x1 रखा पूरे लिख देंगे लाइन लेट x1 y1 बी पॉइंट लाइज ऑन इलिप्स पर लाइज है y1 तो y1 मतलब ये x1 y1 तो x1 रखांगा तो ये भी x1 हो गया या लाइन लिख देंगे डेरिवेट करा b कांस्टेंट है क्योंकि रिस्पेक्ट क्या है डेरिवेट है रूट को डेरिवेट फिर a की स्क्वायर को 0 -2 x1 ये को डेरिवेट हो गया
बी बाई ए तो कांस्टेंट है, ठीक है। यू वी, क्योंकि दो फंक्शन है, पहला फंक्शन है यू को यूँ, दूसरे को डेरिवेट, देखो -2x1, क्लियर है। मतलब पावर को इब बी बाई ए तो हो ही हो, दूसरा फंक्शन इस बार है यू को यूँ, पहले को डेरिवेट, x7 को डेरिवेट है 1, जो जो बचा है वो लिख लेंगे, -b(x1) a2 - x1 की स्क्वायर, m 2 2 कट गया, -b(x1) की होगी स्क्वायर अपॉन a प्लस b अपॉन a, b सारा में है, यो रूट सो भी सारा में सगे ए, और मतलब यो मैं एलसीएम ले लियो, चलो पहला एलसीएम ही ले लियो, एलसीएम लूँगा तो ए आगे तो ये माइनस है, ये bx1 ये चीज़ तो रहा ही -bx1, जो सेम ही आ गया, ये तो आएगा मतलब हाँ रूट कट जाएगा, क्लियर है। इतनी चीज़ समझ आई है। यो कुछ कॉमन ले लो, -b कॉमन ले लो ताकि स्क्वायर और पॉजिटिव बन जाए, b जो है b या -b कॉमन, क्या बच गया, -b कॉमन लिया, a x1 -b कॉमन आ चुके, x1 की स्क्वायर, b कॉमन आ चुके हैं माइनस को, तो क्या बच गया -a स्क्वायर, और ये ऐसा करूँ आ रहे तो माइनस को वार, लेकिन माइनस कॉमन ले चुके हूँ, प्लस x1 की स्क्वायर। इतनी चीज़ समझ आ गई। x1 की स्क्वायर मतलब ये हो गया 2x1 स्क्वायर प्लस ax1 माइनस ए स्क्वायर। इफ क्रिटिकल यो अगर बनो डेरिवेट कितना आया है, -b अपॉन ए स्क्वायर माइनस x1 की स्क्वायर और 2x1 की स्क्वायर प्लस ax1 माइनस ए स्क्वायर। क्लियर है। मैं क्रिटिकल पॉइंट उरे काट के दिखाऊं ताने समझाने खातर, बाकी थे उरे काट दोगा, समझ आ गया। क्रिटिकल पॉइंट काट दोगा तो जो मतलब उरे बाद में मैं यो काम कर हूँ, -b अपॉन a2 - x1 की स्क्वायर, 2x1 की स्क्वायर प्लस ax1 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यो इन्हें जाके गुणा में 0, यो फिर इन्हें जाके डिवाइड में 0, मतलब है मेरे कन बच गई सिर्फ या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो कि आप 10वीं भी सीखी एंड सोल्व करनी, द्विघात सोल्व करने को तरीकों के x1 को मान, यो फॉर्मूला तो -b प्लस माइनस b की स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, याद आयो। ए को मान हो गयो, बी को मान, सी को मान, तो -b प्लस माइनस b को स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुणा में a को मान, c को मान है माइनस को a स्क्वायर, 4 दूनी 8, माइनस का है तो माइनस माइनस ही हो, प्लस को 8 है a स्क्वायर बटा में 2 है, 2 दूनी कितना हो गया 9 स्क्वायर, 9 स्क्वायर को रूट करांगा, प्लस माइनस है 9 को वर्गमूल 3, ए स्क्वायर को a, तो x1 का 2 मान कौन कौन सा आ गया, माइनस है, एक तो प्लस को 3a बटे 4, एक आ गया पॉइंट को -a -3a बटे 4, और रखूँगा तो -4a बटे 4, x को मान आ गया -a, बट यह चीज़ बताओ अगर यो पॉइंट इसी के ऊपर ही हो जाएगा -a तो यो पॉइंट है,
तो अब उरा ट्रायंगल क्यों कर मैंने कि करियो पॉइंट उरा हो गया, तो मतलब है जो है रिजेक्टेड क्योंकि इट इज लाइज ऑन एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे सो इट कांट मेक ए ट्रायंगल, जो ट्रायंगल सर ही जी कौन बना एलिप्स भी तो सकता है। इन्हें सर जी हो गए, क्यों सर जाओ बता, तो ये पॉइंट माइनस में हो गया। माइनस ए प्लस 3 है 2/4 कितना आ गया ए बटा 2, यो आ गया अपना क्रिटिकल पॉइंट। सेकंड डेरिवेट करके इसको मैक्सिमम या मिनिमम देखना, ये चीज़ को कोई लाज को नहीं, उरे डेरिवेट होगा वो होगा। इलिप्स इनने क्यों रख दिया भाई, जो पॉइंट तो इसी के ऊपर ही लाइज करा दियो, दोनों पॉइंट है वो तो शुरू में मान लियो, और इलिप्स की फॉर्म यही होगा, इलिप्स उरे थोड़ी बनाओगो, तन इक्वेशन दिए गले ठीक है सर। रोक लो। अब इसको आप करांगा सेकंड डेरिवेट, सेकंड डेरिवेट मतलब माइनस बी बाई ए तो कांस्टेंट है, मतलब यह रकम है कि नीचे मान लियो यू बटे वी, नीचे लो फंक्शन है यू को यू, ऊपर आ रहा को डेरिवेट क्यों x1 के रिस्पेक्ट करा, 2 दूनी 4x1 प्लस ए, क्लियर है, माइनस ऊपर लो फंक्शन नीचे आ रहा को डेरिवेट, रूट को डेरिवेट 2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, फिर को अंदर आ रहा को माइनस 2x1 और नीचे रखी होल स्क्वायर, क्लियर है, मतलब है क्या आ गया माइनस बी अपॉन ए, जो मैं उरा एलसीएम ले लूँगा तो ये उरा आ जाएगा, दो कट चुके हैं तो ये उरा आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस x1 की स्क्वायर, सागा आ गया 4x1 प्लस ए माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा 2x1 की स्क्वायर प्लस ए x1 माइनस ए स्क्वायर, और सागा है x1 जो आ गया उड़ा ए स्क्वायर माइनस x1 की स्क्वायर, और आ चीज़ बटा में पड़ी ही तो या भी मैं उड़ा लिख ली, क्लियर। अब यह वैल्यू किसके ऊपर चेक करनी है अपन, x1 की वैल्यू कितनी है a/2, सेकंड डेरिवेट एट x1 की वैल्यू कितनी a/2, यो घटाऊंगा उरे सीधो सोल्व करके लिख देंगे अपा ए स्क्वायर माइनस a/2 एक स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर बटे 4 उड़ा जगो, यह बात समझ पाए हो, मतलब ए स्क्वायर माइनस ए बटे 2 एक स्क्वायर करांगा, एक स्क्वायर ए 2 स्क्वायर 4, एलसीएम लेंगे 4 स्क्वायर माइनस को 1 3 स्क्वायर बटे, ठीक है, x1 की जगह a/2 रखांगा, कितना आ गया a/2 प्लस ए, एक स्टेप से लोअर ही ले लेंगे आप, कितना हो गया 2 एक स्क्वायर ए स्क्वायर बटे 4 ए, एक्स की जगह a/2 माइनस ए स्क्वायर एक जगह a/2, नीचे लो पॉजिटिव, यह बात तो क्लियर ही है, तो जो चीज़ है वो क्लियर वो लिख को अपन भी तो कैलकुलेशन की जरूरत ही को नहीं, यह टोटल ब्रैकेट है माइनस b/a 3 ए स्क्वायर, ये 2 राजेगो 2a प्लस 4 6a, 3 ए स्क्वायर बटे 4 गुणा में 6 बटे 2, यो a/2 से आगे गुणा करूँगा, ठीक है, ऐसा आगे गुणा करूँगा
सीधे कर दो, कोई ना। ब्रैकेट ऐसा करूँगा, 2 2 ये 2 पे कट गयो, ऐसा के करी ए की 3/4 और यो जैसा कि ए की 3/4 माइनस ए की 3/2 कितना आ गया बटे में यो पॉजिटिव लिखता रहियो। अगले पेज पर करूँगी माइनस बी बाई ए 2 तिये 6 3 तिये 9 9 ए की 3/4 प्लस ए की 3/4 प्लस ए की 3/4 माइनस ए की 3/2 बटे में पॉजिटिव। बी के अनुमान रखे हम, बाकी सारी चीज़ें तो है ही। ठीक है, कितना हो गया 9 ए की 3/4 एलसीएम इतना इतना को 4 तो ए की 3 माइनस 2 ए की 3 ये सो के 0 नहीं चलो पॉजिटिव 9 ए की 3/4 यो ए की 2 पे कट गयो माइनस 9 ए स्क्वायर बी बटे 4 ए और बी ए आप पॉजिटिव मानी रखा और बी पॉजिटिव ही आए, मतलब यो पॉजिटिव ही मानने जरूर है क्योंकि बी पॉजिटिव बी नेगेटिव दोनों चीज़ें आ सके ही, लेकिन वो आए है तो जो आए वही रहेगा। पॉइंट क्लियर है, आए तो नेगेटिव है। हाँ तो टोटल तो नेगेटिव ही आना चाहिए, लेस देन 0 एक मतलब है मैक्सिमम। लेकिन अपन कहे अने एरियो निकाल के बता, तो एरियो के हो ट्रायंगल को मैक्सिमम आ बात तो सिद्ध होगी। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है अपना ए स्क्वायर माइनस x1 की स्क्वायर प्लस एक्स बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एरिया तो यही हो, x की वैल्यू कितनी है a/2 बस रख दो ए स्क्वायर 1 स्क्वायर बटे 4 एक्स की वैल्यू a/2 बी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 4 ए स्क्वायर माइनस 1 हो 3 ए स्क्वायर मतलब 4 ए स्क्वायर माइनस हो मतलब √3a/2 गयो प्लस b/2 सेम टू सेम √3 बटा में 2 आओगे तो मतलब ये हो गया 4 √3/4 एलसीएम 2 दिन 4 उरे 2 आ जाएगा 2a प्लस बी। आंसर चेक करो भाई इसको। गलत है सर जी। ठीक है, और बता 3√3/4 और ए बी 3√3 एलसीएम में कटा हुआ ही है। कोई नहीं ये सवाल गलती देखा देखो सर जी, अभी देख लो सारों के हम देखो मैं बताता हूँ आपको। पूरे बी को नहीं आता पूरे सर जी यो √3a उरे लिख दियो उरे √3a को लिख दियो क्या अरे आगे सर शायद आगे बी लिख रखा है किलो देखो 4 ए स्क्वायर माइनस ए 3 ए स्क्वायर बटे 4 को √3 a/2 एक तो ए हो गया। ठीक है ठीक है यो भी तो रह गया मान लो बहुत है देख लीजिए ये तो ए बी हो गया। ठीक है चल जाओ समझानो सर
यूबी पर लिख रखे आगे। हाँ उरा उरा कौन लिखे है मैं तो बताऊं फर्क ना क्या बन रहा है। फर्क तो पड़ेगा एक ए बी आ गया रूट 3 आ गया एलसीएम 4 है तो कितना हो गया 2 दूनी 4 2 रूट 3 ए बी प्लस रूट 3 ए बी टोटल कितना हो गया ये रेगुलर होने भी जो एरिया तो यही हो ठीक है बस ये मिस्टेक ही और कुछ को नहीं हो सवाल समझ आया मेरे लिए भी अंडरलाइन करो जल्दी ना कोई अंडरलाइन कोई नहीं शाम पढ़ रखी हूँ मैं तो वो तो शुक्र है आप मिस्टेक बस पूरे सी मोबाइल निकले जा रहे मैंने खोलना पड़ेगा तो क्या बताऊँ इस क्लास में ये एक क्वेश्चन होगा भाई कोई ना बाकी तक